दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले मैं आपको टोटल 3 वीडियोस दे चुका हूं, जिसमें आज के फर्स्ट वीडियो में हमने निफ्टी को लेकर बातचीत की है, साथ में आईटी सेक्टर को लेकर डिटेल में डिस्कशन किया है, ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड है, उसके ऊपर भी बातचीत कर चुके हैं। सेकंड वीडियो में हमने आईटी कंपनीज के स्टॉक्स को लेकर चर्चा की है। टोटल 6 कंपनीज है जिनके नंबर्स अच्छे हैं और काफ़ी बड़े स्विंग्स आने की उम्मीदें हैं, उसको लेकर बातचीत यहाँ पे हो चुकी है। थर्ड वीडियो में हमने कुछ ऐसी कंपनीज को कवर किया है जिनके स्टॉक्स आज क्रैश हुए हैं। क्या रीज़न उसके पीछे का, टेक्निकली फंडामेंटली जितनी भी कुछ सीखने के बिंदु है, पॉइंट्स है, वो सब हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अब डिस्कशन को शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए डाउ जोन्स की सिचुएशन अभी के समय ठीक ठाक सी है, 66 पॉइंट्स ऊपर है। नेस्टेक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1% की तेजी, काफ़ी शानदार तेजी के साथ में अभी चल रहा है। जस्ट ओपनिंग है, आगे चल के देखते हैं और भी तेजी होती है, मंदी होती है। बाकी ओपनिंग के बाद में बाइंग, इट मीन्स इन्वेस्टर्स पॉजिटिव है एनवीडिया के रिजल्ट्स को लेकर। फैंग को भी देख लेते हैं क्योंकि फैंग के अंदर भी एनवीडिया की होल्डिंग है। यहाँ पे 0.35% की जंप है। एनवीडिया को देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो 3% की तेजी ओपनिंग में, यानी इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छी है। 3% की तेजी दोस्तों वहाँ पे बहुत ही मामूली सी बात है। चलने में 30% 40% भी चल सकते हैं और गिरने में भी 30-40% गिर सकते हैं एक ही दिन के अंदर। ऐसा कुछ स्विंग होगा या नहीं होगा वो पता चलेगा नंबर्स को देखने के बाद में, क्योंकि आज ही इसके नंबर्स आने वाले हैं। अभी तक इसके नंबर्स आए नहीं है और चांसेस बहुत हाई है कि मार्केट के बंद होने के बाद में इसके नंबर्स आए। कल पता चलेगा, कल अपन डिस्कस करेंगे इसको लेकर। साथ में पिछले 4 क्वार्टर का डेटा आपके सामने है। नंबर्स अच्छे आए थे, एक्सपेक्टेशंस बीट की है। इस बार कैसे नंबर्स आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी को रखा हुआ है एआई बबल को टेस्ट करने के लिए कि एआई का जो बबल है वो बर्स्ट होगा या नहीं होगा। इनकी जितनी सारी वैल्यूएशन है 50-60 का भी, ये ले दे के 25-30 पे पहुंचेगी या फिर नहीं। ये देखना पड़ेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। साथ में आप देख सकते हैं माइकल जे बरी, जो कि इनको शॉर्ट करके बैठे हुए हैं एआई कंपनीज को। आज के दिन स्क्रीन से उनकी नज़रें हटेगी नहीं और एनवीडिया को ऊपर जाते हुए देखते हुए उनका खून अभी खोल रहा होगा, क्योंकि एनवीडिया गिरेगा तब इनका पैसा बनेगा। पोजीशंस काफ़ी बड़ी है, अभी ही इनको कट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस में कॉल पुट लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म की नहीं होती है, वो शॉर्ट टर्म की होती है। प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो पता चलेगा आगे चल के। बाकी इन्होंने अपनी जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है साइन कैपिटल, उसको डी रजिस्टर्ड कर दिया है, यानी उसकी जो भी कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको नहीं मिलेगी। इनके प्रॉफिट्स हो, इनके लॉसेस हो, कुछ आपको पता नहीं चलेगा। बोला है कि एक्टिव है मार्केट के अंदर, अभी भी इनकी पोजीशंस ओपन होगी और मार्केट में कामकाज करेगी, बट आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा कुछ यहाँ पे इन्होंने करने का सोचा है। देखते दोस्तों कैसे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि इंडियन कंपनीज के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा। जो डेटा सेंटर कंपनीज है उस पर तो सीधा इम्पैक्ट होगा। और आज का दिन जो ऐसा था वो ऐसा था कि अगर एआई कंपनीज खराब करती है तो इंडियन जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है वो अच्छा कर सकती है। तो ऐसा होगा नहीं होगा उसके ऊपर अपन बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस के अंदर। बाकी देखिए जो हमने सोचा था वैसा ही है। आज के दिन एफआईज ने बाइंग की है, उम्मीदें हमने की थी आईटी कंपनीज को देखते हुए, क्योंकि जब अब यहाँ पे एफआईज ने बिकवाली की थी उस दिन आईटी कंपनी सबसे ज़्यादा पिटी थी। आज के दिन एफआईज ने वाकई में आईटी कंपनीज में बाइंग की है, लेकिन ये बाइंग सस्टेनेबल होती है या नहीं होती वो आगे चल के पता चलेगा एक दिन की। अब बाइंग से अपन ये नहीं सोचते कि आईटी कंपनीज के स्टॉक्स आसमान पे पहुंचेंगे, और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा कि एआई कंपनी यहाँ है तो आईटी कंपनी नीचे है। मुझे लग रहा है दोनों साथ साथ चलेगी। कुछ कंपनी इसमें ऊपर नीचे होगा नंबर्स को देखते हुए, बाकी बिल्कुल कॉन्ट्रा परफॉर्म नहीं कर सकती है, क्योंकि दोनों काइंड ऑफ टेक कंपनीज है। देखते हैं। अब दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आईपीओ को लेकर देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। आईपीओ बूम, काफ़ी सारी कंपनीज के आईपीओ अभी आ रहे हैं, बहुत पैसा भी बन रहा है, किसी में नहीं बन रहा है, लेकिन अप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स को पता है कि, मतलब कंपनीज को बताइए कि बहुत पैसा है मार्केट के अंदर, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में काफ़ी अमीर है रिटेल इन्वेस्टर्स, तो बहुत पैसा आ सकता है, तो क्यों ना आईपीओ लेके आए। तो उसकी वजह से ऐसी ऐसी घटिया कंपनीज मार्केट के अंदर आ रही है जिसमें कुछ है नहीं, खोखली कंपनीज है। सेबी भी उसको चेक नहीं करता है, नहीं तो काफ़ी सारी कंपनीज को पहले ही मना कर देना चाहिए जब ये ड्राफ्ट पेपर फाइल करते हैं। लेकिन ठीक है, चलो जो भी है। यहाँ पे मेंशन कर रखा है, डेटा ये है कि 2025 में जितनी भी कंपनी लिस्ट हुई है, मतलब हम बोल सकते हैं 93 लिस्टिंग्स हुई है, उसमें से 3 ही कंपनी मल्टी बैगर बनी है। मल्टी बैगर ये नहीं है कि 10 गुना हो गई स्टॉक, मतलब डबल हुआ होगा, ट्रिपल हुआ होगा, मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं।
साथ में जो 7 कंपनी है उसके स्टॉक 50% से ऊपर चले हैं, मतलब बाकी जो कंपनीज हैं या तो वो नेगेटिव में है या न्यूट्रल में है। मैक्सिमम कंपनीज नेगेटिव में होगी, और ये डेटा मैं आपको काफ़ी पहले से बता चुका हूँ। ये देखो, ये तो जो न्यूज़ है ना आज की है 19 नवंबर। अपन कल भी इसको लेकर डिस्कशन कर चुके थे, उससे पहले भी मैंने आपको बताया था ऐसा। अब देखो, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। कौन कौन सी कंपनी है जिनके स्टॉक्स मल्टी बैगर बने हैं। अब वो क्या आगे भी बनेंगे या नहीं बनेंगे उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर नहीं बनेंगे 3 कंपनी के स्टॉक भी, तो सब कुछ जीरो है। तो समझना ये है, लिस्टिंग गेन्स लो। अगर वो गेन के बाद भी ऊपर चल रहा है तो ठीक है, उसको कंटिन्यू करो। उसके बाद में जैसे ही वो घूमे प्रॉफिट बुक करो। सो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 कंपनीज के नेम्स ये है। फर्स्ट कंपनी आदित्य इन्फोटेक, इसमें 155% का जंप हुआ। साथ में स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल, इसको लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स है, काफ़ी सारे नहीं मतलब एक ही इन्वेस्टर थे, व्यूअर थे आई थिंक, वो कमेंट करा करते थे कि सर मैंने ये स्टॉक के लिए आपको काफ़ी लिखा, आपने इसको डिस्कस नहीं किया। मैं रिप्लाई हमेशा करा करता था कि बहुत ऊपर है, करेक्शन होने दो, बहुत रिस्की है। ठीक है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने इसमें मतलब क्या किया, आपने अपने हिसाब से आप जो भी कर चुके हैं बता सकते हैं चाहे तो। इसमें भी अच्छी ग्रोथ मिली थी। और साथ में हम एथर एनर्जी, इसको भी देख लेते हैं, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो 3 कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छा किया है। तीनों कंपनीज के चार्ट्स को देखते हैं। आदित्य इन्फोटेक 60% ऊपर है, पॉइंट बन जाता है 120 का पी। क्या सस्टेनेबल है? क्वेश्चन मार्क। नंबर्स अगर थोड़े से भी उल्टे पुल्टे आ गए तो फिर इन्वेस्टर्स उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, आपको बताइए कि किस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो ट्रैक मतलब ऐसी जो कंपनीज, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदे फिर पैसे नहीं बनेगा, नहीं खरीदेगा, ऐसी कंपनीज में दिख रहा है साफ साफ लिस्टिंग गेन है, ठीक है ले लो बुक करो। उसके बाद भी ऊपर जा रहे ग्रो की तरह, ठीक है पकड़े रहो। उसके बाद में जैसे ही वो घूमे स्टॉप लॉस हिट हुआ, प्रॉफिट बुक आउट। साथ में स्टेलियन देखिए, अब इसके अंदर क्या था, बहुत अच्छी तेजी इसमें बनी थी। ठीक है, फिलहाल क्या हो चुका है, जो मल्टी बैगर है उसमें बैगर की स्पेलिंग चेंज हो गई और स्टॉक क्रैश हो गया। 1000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी जो बहुत सर्किट के साथ में ऊपर जा रही है या फिर बहुत अच्छी तेजी में है, मैं क्या ही डिस्कस करूं उसको। उसके साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। सितंबर क्वार्टर में 1241% की ग्रोथ। सिंपल सा फंडा है, सस्टेनेबल है ही नहीं। 1241% की ग्रोथ प्रॉफिट के अंदर आप अगले क्वार्टर में निकाल के दे सकते हैं? नहीं, बल्कि ये तो हाई बेस बन गया। अब अगले क्वार्टर तो इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो वो ठंडे जाएंगे, थोड़ी सी भी कंपनी ने काम ऊपर नीचे कर दिया तो। सो ये सब चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। अब देखो स्टॉक, जिस समय कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, आई थिंक यहाँ पे था। अभी आप सिचुएशन देखोगे तो स्टॉक कैसे गिरा, ये जो लाइंस आप देख रही है सर्किट है, पैसे निकलने का मौका नहीं मिला है। अभी बेचेंगे, बेचने वाले जिसने यहाँ भी लिया होगा वो नुकसान खाएगा, जिसने यहाँ भी लिया होगा वो उसको दिखा प्रॉफिट लेकिन उसके हाथ में आया कुछ नहीं। जो ये सोच रहे वापस ऊपर जाएगा, हो सकता है नीचे चल जाए। सो ऐसी कंपनीज में थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई मतलब हर कोई पैसा नहीं कमा सकता है, ऑपरेटर कमा लेगा और जिसका लक बहुत अच्छा है वो कमा लेगा। सो थोड़ा सा देख के स्ट्रैटेजी के हिसाब से चीज़ों को करना चाहिए, और इन कंपनीज में पैसे लगाने चाहिए डेफिनेटली, बट कम, ताकि अगर आपको 10-15-20% का नुकसान भी खाना हो तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास से नहीं जाए। विक्रम सोलर एक कंपनी है जिसको लेकर हमने बातचीत की पिछले वीडियो में, तो उसमें एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। आगे चलते हैं, एथर को देख लेते हैं। 2% की तेजी आज बनी, रिजल्ट हमने ट्रैक किए थे इसके अच्छे थे। अब एथर में भी क्या सिचुएशन हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, बट वो होगी जब दिख जाएगा अपने को चार्ट के अंदर। स्टडी आपको करनी चाहिए। और अभी इसके रिजल्ट कैसे गए, रिजल्ट अच्छे गए, रीजनेबल ग्रोथ थी। लॉसेस में कंपनी, बट अगले कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट के आने की बात की गई है। साथ में मार्केट शेयर बढ़ा है इसका। ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स भी देखते हैं। ओला जैसा सीन भी हो सकता है, कोई बात ऐसी नहीं कि नहीं हो सकता है, बट जब तक कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तब जाके जो ट्रेडर है वो रिस्क लेता है। वो भी अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करके चलता है, स्टॉप लॉस या जो भी टाइम स्टॉप लॉस है, प्राइस स्टॉप लॉस है, उसको लगा के। सो यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। 14% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर पहले भी बातचीत अपन कर चुके हैं, जब स्टॉक यहाँ पे था, नंबर्स अच्छे आए थे, हमने डिस्कशन किया था स्टडी पर्पज से कि थोड़ा सा रुकने दो, देखते हैं कि बेसिस बनते हैं नहीं बनते। उसके बाद जब रिवर्सल हो तो ठीक है, फिर आपको मिल गई हरी झंडी। ठीक है, तो ये सीन है।
अब कुछ कंपनीज को देखते हैं जिनके स्टॉक साथ चले हैं। फर्स्ट वीडियो में आईटी कंपनीज को लेकर बातचीत कर ली, उसके अलावा जो कंपनीज के स्टॉक चले उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। मैक्स हेल्थ केयर 4% की तेजी आज बनी और इसमें 83 का पी रेशो है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप। नंबर्स कैसे थे? नंबर्स अच्छे थे। एनएच स्टॉक जो चला था। मैक्स हेल्थ केयर में काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि ये क्यों नहीं चला, 20% की ग्रोथ है। तो अब चलना इसने शुरू किया है। बात भी हमने की थी, 1% हमने एक्सपेक्ट किया था कंपनी से क्योंकि नंबर्स अच्छे थे उस बेसिस पे। साथ में आप देखोगे ना तो ये मैंने आपको बात बताई थी कि 200 करोड़ रुपीस की कमाई हो सकती है कंपनी की सरकार से। ठीक है। सेकंड, आप एक न्यूज़ देख सकते हैं कि कंपनी प्लान कर रही है ऐड करने के लिए 8300 हॉस्पिटल बेड्स। ठीक है। और इसमें ये 4800 जो बिस्तर है वो एक्सपेक्टेड हो जाए, मतलब एक्सपेक्टेड टू डिलीवर आप बोल सकते हैं नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में। ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म की बात है, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर ये देखेगा इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे थे। 20% की ग्रोथ, 200 करोड़ का मुनाफा हो सकता है इनकमिंग क्वार्टर, और उस बेसिस पे यहाँ पे 13% की ग्रोथ इसमें विजिबल है अगर डब्ल्यू पैटर्न इसमें बन जाता है तो। क्योंकि वैल्यूएशन इतनी है, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा इन्वेस्टर। कोई रीजनेबल इन्वेस्टर होगा वो नहीं करेगा क्योंकि उसको वैल्यूएशन भी दिखती है। साथ में BSE 2% की तेजी, 66 का पी रेशो है। नंबर्स अच्छे थे, सब कुछ क्लियर कट था, सब कुछ दिख रहा था। इसके अंदर ये ब्रेकआउट हमने देखा यहाँ पे। उसके बाद में स्टॉक ने तेजी पकड़ी। सो अब ये स्विंग कंप्लीट कर रहा है, तो इस तरह से स्विंग कंप्लीट होता है। सेकंड, अब ये देखेगा इन्वेस्टर कि यहाँ पे जो स्विंग कंप्लीट हुआ उसके बाद में जो तेजी बनी वो कितनी थी, 50% की। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ 50% की तेजी बनी। सो ये जो तेजी बनी है ये ब्रेकआउट के बाद की बनी है। सो यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो गया, या तो अगले क्वार्टर में हुआ या पहले हो गया, और सिचुएशन अच्छी है, कमेंट्री अच्छी है, मार्केट भी अच्छा कर रहा है, तो हाई चांसेस है स्टॉक फिर वापस से कुछ अच्छा दिखा सकता है। क्योंकि पिछली जो गिरावटें थी कुछ ऐसी थी कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, उसके आसपास सपोर्ट बना 50% ऊपर जाने के बाद, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक अगेन 50% ऊपर। अब जो सपोर्ट बना वो इसी रेसिस्टेंस पे बना। क्या वापस से ये पैटर्न कंप्लीट होगा? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, डेटा आपको ये बता रहा है कि देखना चाहिए, क्योंकि डेटा भी अपने को यहाँ तक का तो बता चुका है, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं, स्विंग दिखा, वॉल्यूम अच्छे थे। आगे क्या होगा वो नहीं पता है, लेकिन हाँ उसको स्टडी किया जाएगा। इसके बाद में देखिए गोल्ड एंड सिल्वर आज के दिन अच्छा कर चुके हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। 1.66% की तेजी गोल्ड के अंदर। सिल्वर की बात करें तो 3% का जंप है। ये आपके सामने है गोल्ड बी का चार्ट, और इसके अंदर जो मैं आपको कल बता रहा था कि अभी तक बुलिश है, ये बैरिश नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक ये लेवल नहीं तोड़ेगा जब तक बुलिश है। और यहाँ से बाइंग देखने को मिली थी कल के दिन, और जिन भी इन्वेस्टर ने इसको यहाँ पे मिस किया था, आई थिंक आज उन्होंने इसको देखा होगा। वापस से वही 6% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी वही था, हमने देखा सपोर्ट से बाइंग वापस से ऊपर जाने की कोशिश में है। यहाँ पे 20% का गैप अभी देखने को मिलता है, क्योंकि 2-3 दिन सिल्वर गिरा था। सो यहाँ पे भी इन्वेस्टर का फोकस रहने वाला है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियोस को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।